हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। कमेंट में डालिए जय हिंद, जय भारत, क्योंकि इंडियन नेवी अपने गॉड मोड में घुस चुकी है। दोस्तों, कल रात को एक बड़ी प्यारी न्यूज़ आई। भारत के न्यूक्लियर सबमरीन ने अपना K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह न्यूक्लियर केपेबल होता है, सेकेंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी देता है। सिंपल तरीके से समझाऊं तो कुछ ऐसा होगा। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बहुत बेस। सिंपली बोला जाए तो ये एक कंट्री को खत्म कर सकता है। ब्रह्मोस सिर्फ एयर बेसिस को खत्म करता है, ये कंट्रीज खत्म करता है। रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, साथ ही साथ हमारा अरतई चैनल ज्वाइन करिए ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। चैटम हाउस की आर्टिकल पढ़ी मैंने, भाई बहुत परेशान थे। चाइनीज स्पाई वेसल्स वो घूम रहे थे, इंडिया नो टाइम पे नो टाइम इशू कर रहा था। लोगों को लग रहा था कि भाई ये नो टाइम ही होगा या कुछ काम भी होगा, तो काम तो हो गया। भाई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की बात लगभग 1 महीने से चल रही थी, बट चाइनीज वेसल्स के कारण इंडिया लॉन्च नहीं कर रहा था। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, मैं आपको इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। भारत एक न्यूक्लियर कंट्री है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बट हमारी नो फर्स्ट यूज है। कहने की बात है नो फर्स्ट यूज, इसको मैं आपको एडिशनली समझाता हूं। अब एग्जाम्पल लीजिए, पाकिस्तान 24/7 हमारे सर्वेलेंस में रहता है। पाकिस्तान के पास अज्यूम करते हैं कुछ न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो कि फुस ना पड़े, और वो क्या करता है कि किसी भी तरीके से अपनी कपलिंग करता है। इसका मतलब इंडिया को जैसे ही न्यूक्लियर वेपन वॉरहेड को आप कपल करते हैं मिसाइल के साथ, तो इंडिया को उसी टाइम में वो पता चल जाएगा। जैसे ही वो पता चल जाएगा, इसका मतलब थ्रेट भारत के ऊपर इमिनेंट है। इमिनेंट थ्रेट के कारण हम नो फर्स्ट यूज तो मानते हैं, बट जैसे ही हमने देखा कि सामने वाला हमारे ऊपर वेपन्स लोड कर रहा है, वी कैन हिट देम बिफोर दे ट्राई टू हिट अस। नो फर्स्ट यूज, बट इफ यू आर प्लानिंग टू हिट अस, दैट सिंपली मीन्स वी विल हिट यू। बट ये तो हो गई कन्वेंशनल वेपन्स कि भाई हमारी फाइटर जेट गई है ना, और उसने ड्रॉप कर दिए वॉरहेड्स। दूसरा हो गया कि हमारी कोई कैनिस्टर है, उससे मिसाइल निकली और आपकी कंट्री स्वाहा हो गई। नूर खान नहीं, कंट्री स्वाहा। ठीक है, तो भाईजान पाकिस्तान गए हो, है ना। बट इसके बाद एक और कंडीशन आता है। मान लीजिए कोई बड़ी एडवर्सरी है, वो क्या करती है कि आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन डाल देती है, तो आपकी कंट्री में डैमेज होता है। हो सकता है आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को ऑलरेडी डैमेज कर दे, तो अब आप कैसे उनको वापस रिप्लाई करेंगे? इसके लिए होता है न्यूक्लियर सबमरीन्स, और इन न्यूक्लियर सबमरीन से निकलती हैं सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। और भैया ये अगर 3-4 हज़ार किलोमीटर का इनका रेंज हो, और इवेंचुअली हम हमेशा अपना रेंज कम करके बताते हैं, कैपेसिटी कम करके बताते हैं ताकि हमारे जो एनिमीज हैं वो समझ ना पाए। तो आप ध्यान से समझिए, इसका मतलब एक पनडुब्बी चाइना के बिल्कुल पड़ोस में हो सकती है, बांग्लादेश के बिल्कुल पड़ोस में हो सकती है, पाकिस्तान के बिल्कुल पड़ोस में हो सकती है, और इनको कोई आइडिया ही नहीं है कि एक न्यूक्लियर सबमरीन आराम से बैठा हुआ है जस्ट फॉर चाइना। तो दो दो न्यूक्लियर सबमरीन अगर आपने अपने एडवर्सरी के वाटर्स में छोड़ रखी है, तो किसी को हवा नहीं है। बट आप क्या प्लान करके देख रहे हो? आप प्लान करके देख रहे हो कि भाई आप कितने भी दूर रहो हमसे, आप कितने भी स्मार्ट बनो, हमारी दो न्यूक्लियर पनडुब्बियां आपके वाटर्स में है जो कि आपके कंट्री को कभी धुआं धुआं कर सकती है। और वो टेस्ट भारत ने कर लिया है। अब देखिए जरा, ये सब आयरनी है कि कल ही हमें वार्निंग मिल रही थी पाकिस्तान से कि भाई मिसाइल्स आर नॉट फार अवे, हम मिसाइल से मार देंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश वो एक पैक्ट बना रहे हैं, डिफेंस पैक्ट। एन अटैक ऑन वन ऑफ अस विल बी अटैक ऑन बोथ ऑफ अस, हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। ठीक है, ये तो ये कह रहे थे ये शाहीन गौरी, ये क्या हमने दिवाली के लिए रखी हुई है, इसको भी बांग्लादेश में लगा दो, सिलीगुड़ी के पड़ोस में, इंडिया कभी अटैक ही नहीं कर पाएगा। तो ये डिवाइन इंटरवेंशन है। आसिम मुनीर इस डिवाइन इंटरवेंशन के बारे में पहले से ही बात कर रहे थे, तो भारत ने वो डिवाइन इंटरवेंशन कर दिया। इसके साथ अब याद रखिए कि जो बदतमीजी कर रहा है बांग्लादेश, उस पूरी बदतमीजी में अगर आप सबसे साइलेंट कोई पार्टनर देखोगे, पूरी आर्म्ड फोर्सेस के रिएक्शंस आपने देखे, बट आप देखेंगे कि सॉटीज चल रही हैं इंडियन एयरफोर्स की। पूरे नॉर्थ ईस्ट में रात को गड़गड़ाहट आती है, बच्चे रात के 1-1 2-2 बजे मैसेज डालते हैं कि सर यहाँ क्या हो रहा है, सर बहुत मूवमेंट हो रही है, बहुत सॉटीज चल रही है। मैंने कहा होने दो, ये तो हमारी प्रैक्टिस है, डे टू डे प्रैक्टिस है कि हाउ टू चेंज बांग्लादेश टू बांग्ला गेट। तो बांग्ला गेट बनाने की थोड़ी प्लानिंग प्रोसीजर्स, ये तो भाई बीएसएफ के जवान को शूट करते हैं। आई डोंट नो इफ इट वाज अ स्नाइपर शॉट,
स्मगलर ने मारा, बीजीबी ने मारा, ये अभी तक पता नहीं है, बट एक हमारे बीएसएफ के जवान को ऑलरेडी ये अगवा कर चुके हैं। ही हैज़ बीन किडनैप्ड। इसके साथ देखिए, काम आई स्टडी ब्रेथ डिसाइसिव एक्शन, ईस्टर्न कमांड आपको बहुत अच्छे से बता चुकी है। तो ये जो डिसाइसिव एक्शन है ना, ये आपको K4 में दिख गया। भारत ने समंदर में किया पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का सीक्रेट परीक्षण। K4 3500 किलोमीटर रेंज, 6200 किलोमीटर स्पीड, इंडियाज हाइपरसोनिक अंडर वाटर मिसाइल दैट कैन स्ट्राइक इन सेकेंड्स। जी हाँ, और ये लॉन्च कहां से हो रहा है? इंडिया की इंडिजिनसली बिल्ट न्यूक्लियर सबमरीन्स। तो हैट्स ऑफ है इंडियन नेवी को, हैट्स ऑफ है आत्मनिर्भर भारत को। गजब चीज है ये। आप अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स बना रहे हैं, आप अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स बना रहे हैं, कंट्री पैनिक कर रही है, चाइना की जितनी वेसल्स हैं वो आपके आसपास है, बांग्लादेश आपको वार्निंग दे रहा है, अमेरिका परेशान है, आर्टिकल्स लिख रहा है कि भाई पूरे बे ऑफ बंगाल को खराब कर रहा है भारत। बट देखिए आप क्या करते हैं, आप रात को प्रधानमंत्री नोटम योजना से प्रधानमंत्री न्यूक्लियर बे ऑफ बंगाल योजना पे शिफ्ट हो जाते हैं। पूरे बे ऑफ बंगाल को मैं आपको कह रहा हूँ, ये दो प्रोजेक्ट्स जो है ना बहुत डेंजरस है। ये भारत का जो पूरा न्यूक्लियर सबमरीन का प्रोजेक्ट है बहुत डेंजरस है भारत के किसी भी एडवर्सरी के लिए, इंक्लूडिंग तुर्की। एंड सेकेंडली INS वर्षा। अब INS वर्षा के ऊपर इतने आर्टिकल्स, इतनी सारी वीडियोस लोग बनाते रहते हैं, और पर्टिकुलरली गोरे बनाते हैं यार, उनको अब थ्रेट फील होता है। 3500 से 4000 किलोमीटर, अब ये जो भी है इसको आप गलत ही मानिए, 5000 तक जाएगा, है ना। इट इज़ ऑब्वियसली मॉडिफाइबल। उसके बाद INS अरिहंत, अरिघात, ये हमारे अरिहंत क्लास के सबमरीन्स हैं जो कि न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। तो ये बहुत लॉन्ग टाइम तक समंदर में रहेंगे। 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल ये K4 मिसाइल है। इससे पहले हमारे पास K15 सागरिका, जिसका रेंज सिर्फ 750 किलोमीटर था। तो इट वाज, मतलब हमें सबमरीन बहुत पास लेके जाना पड़ता पाकिस्तान के, काम उसमें भी हो जाता। बट अब आप समझिए, अब आप अंडमान या निकोबार में बैठे हैं, वहां से आप किसी को ठोक सकते हैं। आप लक्षद्वीप में बैठे हैं, थोड़ा आगे गए, ठोक दिया, सिंपल सी बात है। और इसे MIRV के साथ रेडी किया जाएगा, मतलब इसमें मल्टीपल वॉरहेड्स इंटीग्रेटेड होंगे। एक सिंगल मिसाइल आपके मल्टीपल एरियाज में स्वाहा कर सकते हैं, ठीक है। और ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, सेकंड स्ट्राइक मतलब आपके ऊपर अगर स्ट्राइक आ गई और आपको लगा कि यार ये कंट्री हमारे जो आर्सेनल हैं उससे हम अटैक नहीं कर पाएंगे, तो आपके जो आर्सेनल हैं वो अब समंदर में भी हैं। बहुत रेयरली होता है कि आपके पास न्यूक्लियर ट्रायड हो। भारत एक न्यूक्लियर ट्रायड है। भारत के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, अपनी न्यूक्लियर सबमरीन है, और उससे निकलने वाला SLBM हमने लॉन्च कर दिया। और ये सब कब किया? जब भाई ईस्टर्न कमांड अपने डायरेक्शन में है, बांग्लादेश अपनी आंखें दिखा रहा है, रशिया के ऑनवॉय कह रहे हैं कि भाई चुप करके बैठ जाओ, अमेरिका कह रहा है यूनुस को भाई बिल्कुल इलेक्शन कराओ, और इसके साथ अब उस्मान हादी की फैमिली, उसके भाई लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये सब कुछ यूनुस ने करवाया है, यूनुस ने उस्मान हादी को मरवाया ताकि वो पावर में आगे रह सके। बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार है इसको हर जगह से वार्निंग मिल रही है। भारत के आर्मी चीफ ने भी ठोक दिया है बिल्कुल अच्छे से, भाई देखो ठोक दिया जाएगा, शेप साइज सब कुछ चेंज कर दिया जाएगा। अब इंडियन नेवी भी आ गई है। आई एम वेरी श्योर इंडियन एयरफोर्स भी कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। दीज वार्निंग्स आर, मैं आपको लगता होगा ना यार तुरंत ही क्यों नहीं मार दिए, आप समझिए ना, वी आर प्रिपेयरिंग, वी आर अंडरस्टैंडिंग, वी आर लुकिंग एट थिंग्स। हम अपने हिसाब से काम करते हैं। वी आर वेरी बिग जाइगेंटिक कंट्री। शांत से देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं ये साउथ एशिया में, किसी को चेक पकड़ाना होता है, किसी को डांटना होता है, किसी के सामने मिसाइल टेस्ट करना होता है, किसी के ऊपर भाईजान नूर खान एयरबेस करना पड़ता है। तो आप समझिए ना, यू हैव टू मेनी किड्स टू हैंडल, राइट, एंड सम ऑफ देम आर नोटोरियस। तो आप ऐसा ओ कल घुस गए, नहीं, यू डोंट वांट टू लूज योर मैन, यू डोंट वांट टू लूज योर एसेट्स। आप एक्सपोज नहीं होना चाहते दुनिया के सामने। सब चाहते हैं कि वो आपके वेपन्स देखें, आपकी पावर देखें, आप छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसते रहें और सब आपके वेपन्स देखें। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रैप्स हैं और ट्रैप में मत फंसो भाई। अगर पुश कम्स टू शव तो कंट्री स्वाहा कर देंगे, बट अपने हिसाब से करेंगे। देखिए बांग्लादेश में खुद ही इतनी प्यारी केओस है। ये इनकलाब मंचो जिससे उस्मान हादी था, उस्मान हादी की फैमिली कह रही है यूनुस ने मरवाया है। अब ये देखिए इनकलाब मंच क्या कह रहा है, 24 घंटे का डेडलाइन, खालिदा जिया का सुपुत्र वापस रिटर्न कर रहा है। तो यार मोहम्मद यूनुस और ये हमारा जो फेवरेट है, हमारा मैस्कॉट है ना, अननोन गनमैन के लिए ये एनिमी नंबर 1। भैया इनका टिकट कट चुका है, इनका टिकट बहुत पहले कट चुका है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए। सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग है। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।